जीरो लेवल का आदमी है, हमारे प्रदेश से बाहर का आदमी है। ये तो थोड़ी कीमत दब भी लाग रहा, पावर का खेल दिखाया गया, कानून ने फैल करने खातर एक बार ये सारी चीज करने लग रहे। जेपी दलाल का कोई भी किसी प्रकार का नई नई बातों का खुलासा किया है कि रवि आजाद भी इसमें सम्मिलित था, कि उसको घेरो। तो ये बात सच्चाई है या नहीं? आरोपी है जाट समाज से, तो रवि आजाद ने ही शिक्षा दी है। अगर पोस्को एक्ट लगा है तो वहाँ मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ये उसके आसपास से भी नहीं गुजर सकते उन चीजों के। भाई मन नफा सकते, बदनाम करे है उस परिवार को, उस बेटी को। वो रस्सी का उसको बेरा ही नहीं। तो भगवान ने 1 लाख गाय काट दी और उस तक कुत्ता आदमी बात बूत पर है, ठीक काम कर रहा है, लेकिन और एक उसने ये समाज भी बदनाम करवा दिया। पहले भाई मेरे गुरु ने फांसी दे दो, मर नहीं हुए, पंचायत ने गिरफ्तार नहीं करवाया उनको। बताने तो लग रहा मैं कि उस जो सारा मामला था वो गिने चुने लोगों का था। ये आपस में फोन करके एक बात बता, पंचायत उसको बोलते जब सबको बुलावा दिया जाए और भाई जब उन गांव के आदमी आए। इसने तो फेसबुक पे बोला अपने आप को, मतलब अपनी पावर दिखाने की बात बोली, तो वे दूर दूर से लोग आए। वहां के लोकल तो इतने नहीं आए ना। अगर 7 गांवों की पंचायत थी ये, तो वहां तो हजारों की संख्या में आदमी आने चाहिए थे, लेकिन वो हजारों की संख्या में बाहर के थे। जो कोई भाई किसान नेता बताओ है, कोई फलाना नेता बताओ है, कुछ चड्डू नियर का क्या काम था इसमें बता। तो भाई यह कोई मैं पंचायत नहीं मानता देखे, और यह ना पंचायत का रूप तो ही ये सिर्फ पावर का खेल दिखाया गया। उड़े दबाव उस दलित परिवार पे, उस दलित बेटी के घर पे दबाव बनाने खातर और कानून ने फैल करने खातर। भाई कानून कुछ नहीं है, कानून पे विश्वास नहीं है। और फिर वे लोग वहीं की वहीं ये दर्शाते हैं कि उस महिला के साथ जो बदतमीजी हुई और उसके खिलाफ हुई मुकदमा दर्ज कराने, जहाँ वे फैसला तो उसका तो फैसला करने लग रहे हैं, और उड़े जो पंचायत में उन सारे का आगे हुई उसका इन पर फैसला नहीं होने लग रहा है, उसका थाना खातर गए। तो मैं नहीं मानता यार कोई पंचायत थी भाई। अच्छा, जेपी दलाल जी का नाम लिया जाना रहा है, भूतपूर्व मंत्री हैं, तो कितना का आपने लगा कि पॉलिटिकल इंटरफियर इस मामले में? भाई देख मेरी बात सुनो, कदे भी इसी साजिश में तो कोई पॉलिटिकल इंटरफेयर नहीं कर सकती। अगर इसमें यो नाम लेके यो जेपी दलाल का नाम, या तो यो उसने मतलब अच्छा ये भी उसी समाज से बिलोंग करते हैं, ये इनने तो एक पार्टी के नाम पर वो तो टारगेट कर लिया है, उसका कुछ लेना देना आ रहा है। और मंत्री है भाई, वो क्या करेगा, क्या पावर रहेगी। तो मतलब उसका तो नाम लेके वो फेम करना, अपना फेम पोता वो चाव है, और उसने बदनाम करना चाव है। जय हमारी ये सारी चीज करने लग रहे। जेपी दलाल का कोई भी किसी प्रकार का इतनी गहराई में जाके ये चीज सोच के कोई भी नेता नहीं कर सकता। इतना टाइम किसी के पास को नहीं होता कि भाई वो अपना पर्सनल उसमें फंसा सके है कि भाई मेरे साथ यो कराया, मेरे फैक्ट्री में यो कराया, मेरे उसमें, लेकिन नू किसी परिवार ने नू करके ऐसा नहीं, संभव नहीं है। इसमें देख एक चीज आपने नोट करी होगी सचिन भाई जी, पहले जो मुद्दा होया, ये बात मैं इसलिए बताऊं कि मैं रवि आजाद का फॉलोअर हूं और उसने बहुत तगड़ी तरह फॉलो करूंगा जो उसने मेरे से समझाई। मतलब वो एक गुरु के उसमें था और मैं एक चेला के उसमें था। उसने जो समझाई, जब आरोपी ओ जर्नल कास्ट से या भाई नॉन जाट हो, और जो जिसके साथ गलत हुआ वो जाट समाज से हो, तो भाई इनका टारगेट ये रहता है कि भाई उसको घेरो। तो ये बात सच्चाई है या नहीं है? यहां पे उल्टा हो रखा है, आरोपी है जाट समाज से और पीड़िता है वो है दलित समाज से। तो यहां पर भी इनकी यही वही स्ट्रेटेजी है कि हम ऐसा कर ही नहीं सकते, हम दोषी हो ही नहीं सकते। तो ये कहीं ना कहीं जात पात वाला ये गेम, मतलब रवि आजाद ने ही शिक्षा दी है और ये चीज़ सिखाई है कि ऐसा, तो ऐसा कैसे चलेगा इस देश में। इनका तो ये मतलब हो गया कि भाई सच्चाई बोलोगे तो इस देश में नहीं रहोगे, और झूठ बोलोगे या इनकी बात मानोगे तो देश में रहोगे। कुछ ऐसा महसूस मेरे को हो रहा है। ऐसी ही चीज़ें देखने को बड़े बड़े मामलों में मिली है हमें। पोस्को एक्ट है, जो पोक्सो एक्ट में हम किसी भी पीड़ित परिवार का नाम, उसके गांव का नाम, उसके पिता का नाम, यानी उससे जुड़ी हुई कोई भी चीज हम उसमें नहीं शो कर सकते ना। लेकिन इस पंचायत में ऐसा हुआ, ये तो ठीक है, वो शरीफ है उस लड़की का बाप जो है, इन्होंने उस गांव का भी नाम लिया, उसके दादा का भी नाम लिया, परदादा का भी नाम लिया, उसके बाप का भी नाम लिया और लड़की का भी नाम लिया। अगर वो चाहे तो पूरी पंचायत को कटखड़े में खड़ा कर सकता है वो।
अगर नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ। पोस्को का तो वो चीज़ है, अगर पोस्को एक्ट लगा है तो वहाँ मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ये उसके आसपास से भी नहीं गुजर सकते उन चीज़ों के। और इन्होंने तो पंचायत में, भरी पंचायत में उनके नाम ले गए, उसको मतलब एक बदनाम करे है उस परिवार को, उस बेटी को। क्यों भाई, ऐसा क्यों किया गया? वो पंचायत सोच नहीं रही थी क्या? उस पंचायत ने सोचा नहीं तुम लोग क्या करने लग रहे हो, किस आरोपी को बचाने लग रहे हो कि, और किस पीड़ित परिवार को आप दबाने लग रहे हो? तो बड़ा गलत विषय ये, ऐसा नहीं होना चाहिए हरियाणा में। और हरियाणा में ये वाहियात के जो बाहर के डीएनए है ना, ये जो उनसे ये राजस्थान का सर उरा आके मारे भाइया ने फद्दू बना रहे हो। वो रस्सी का उसने बेरा ही नहीं, कदे तो उन्होंने कहा कि मैं खान हूँ, कदे नु 70,000 रुपये किलो अमरूद खा रखे, कदे बाती बन जैसे, कदे नु कृष्ण भगवान ने 1 लाख गाय काट दी। अरे उस तक कुत्ता आदमी हम लागे तो उसके अपना जाट भाई समझ के लागे थे, उसके कहले भाई बात बूत पर है, ठीक काम कर रहा है। लेकिन बेटी चौधरी नहीं, उन्हें खुद तो बदनाम हो रहा है, थूथू हो रही है, बुरी तरह थूथू हो रही है, और ये उसने ये समाज भी बदनाम करवा दिया। उसने करवाया होगा, क्योंकि जो समाज उसके लिए भाई नू हाथ अड़ाए खड़ा रह करता, आज उसने वो समाज पर बदनामी कर दी। उसने बोल दिया, उन्हें पूरा इतिहास बदल दिया। एक सूरजमल, जो राजा सूरजमल जाट था, जो राजा था, उसने सारे युद्ध हिंदुआ तो लड़े। बताओ ये कौन बदनाम होया? जिनने ये अपना आंखों का तारा मानने लगे लोग, उनने कौन बदनाम कराया? और उनका क्या था? उनका आज भी आग ने पाछे पूड़ा और काल भी कोनी था। लेकिन इनकी बात क्यों मानना? यह बात समझाना चाहूं मैं। रवि आजाद ये उल्टे काम कराया था, उसने मारते ये चीज सिखाई, हम बताने लग रहे हैं, तो ये क्यों नहीं? अगर जो मेरी बात में मैं अपनी जवाबदारी तो खुद कहूं भाई, अगर रवि आजाद ये सिक्योर बात मैं नहीं बोलता हूं, तो भाई एक काम करो, पहले भाई मेरे गुरु ने फांसी दे दो, मैं गलत हूं तो, और उसके बाद भाई मन ने फांसी पर चढ़ा दो। मैं अपनी जवाबदारी खुद लूं। जो उसने ये चीज नहीं सिखाई हो हरियाणा में और नहीं करी हो, तो इस बात का जवाबदार मैं हूं। पहले उसने फांसी चढ़ा दो, फिर मैंने चढ़ा दियो। देखो रवि आजाद ने भरी पंचायत में बात कही कि भाई गाड़ी साधन कोई किसी का मांग के ले जा सका, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं कर दिया था आप दोषी हो गए ना। इस बात ने छोड़ दो भाई, गाड़ी साधन सब मानना है, लेकिन एक बात रवि आजाद कह दे, मेरा आखा श्यामी बैठ कर कह दे, या उस परिवार का, यह बात पहले हुई, वो परिवार उसके रवि आजाद को चेताया, एक तुम्हारे बंदे बार बार ये चीज कर रहे हैं, जो उसके साथ 24 घंटे रहते, कि उसका करते हुए नहीं बना था। अगर उन्हें समझा दे या वो कर दे, क्या रवि आजाद को ये नहीं पता था ये गाड़ी क्यों ले जा रहे हैं, किस कारण से ले जा रहे हैं? ना 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 ना, झूठ बात। सारी रात को सन हो जाकर अपने ढूंढ में बढ़िया करता कि नहीं बढ़िया करता, लेकिन बाद में ये लुंगाड़े गाड़ी लेकर उसके गलत काम कराया करते, और उसका नाम तो पावर यूज कराया करते। टोल टैक्स पे भी करी है, और भी दब्बा मान खातर भी करी है उनने। भाई रवि आजाद ने एक बात का बेरा था, और उसने ये सारे ड्रामे सबूत मिटाने खातर और उस परिवार पर दबाव बनाने खातर करे हैं। अगर नहीं करे तो मेरे श्यामी बिठा दिए उसने, जिसका मैं फॉलोवर हूं, और मेरी बात का जवाब दे देगा। जा, हम उरे बैठे हैं, आधी रात ने घंटी मार दियो, जड़े कहोगे उड़ा आ जाऊंगा। और बता, एसपी साहब का जो बयान आया पीछे दिनों, तो उस तरह आपने कितना प्रोत्साहन मिला है कि भाई पुलिस प्रशासन अपना काम ठीक कर रहा है? भाई देख, एसपी साहब का बयान आया, एक स्टार्टिंग में जो बयान आए थे, एक भाई अभी मामला दर्ज किया गया है पोस्को एक्ट से, और बेटी के भाई मतलब दलित बेटी के बयान भी हो चुके हैं। उसी दिन से ये क्लियर हो गया था कि रवि आजाद का इसमें कहीं ना कहीं रोल है। और अब जो उन्होंने बताया कि इसमें जब ये 3 बंदे गिरफ्तार हुए, ये गिरफ्तार कब हुए? जब कानून ने अपनी कार्रवाई शुरू करी। जब पंचायत के कहने से गिरफ्तार नहीं हुए, पंचायत ने गिरफ्तार नहीं करवाया उनको, पंचायत में उनका नाम नहीं लिया गया, वे बोले वे सिर्फ रवि आजाद के मतलब अपनी सफाई देने खातिर बोले, लेकिन ना तो रवि आजाद ने उनका नाम लिया, ना उनने रवि आजाद का नाम लिया। उनने वह उड़े बात घुमाई, और यही प्रशासन ने, यही एसपी साहब ने बयान दिए एक भाई इन आदमी जब ये तीनों गिरफ्तार करे, इनने नई नई बातों का खुलासा किया है कि रवि आजाद भी इसमें सम्मिलित था। रवि आजाद ने यह चीज चाहा था, पावर दिखाना चाहा था, रवि आजाद इसमें जात पात करना चाहा था, रवि आजाद इसमें अपनी छवि ने मतलब अपनी फेम पाना चाहा था, और किसी नेता ने बदनाम करना चाहा था। ये वो समाज, एसपी साहब के बयान आंदे वही समाज के लोग, वे किसान नेता जो उस टाइम उड़े बन रहे थे, वे कहे भाई हम तो न्यूट्रल हैं, कि मेरा ये हो भी सके, ये यह बात कहने लग गए।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। जो बात है उसके लिए सच्चाई के लिए लड़ो भाई, जो सच्चाई है। और उससे सच्चाई खातर हम अपना थूक बिलोन लाग रहे हैं, लोगों ने समझाने लग रहे हैं भाई ये अपना अपना सोच रहे हैं, समाज ने, जात पात ने, भाईचारा ने, सारी चीज़ों ने खराब करने लग रहे हैं ये आदमी, झूठे ढकोसले सारे। वो ब्रजभूषण शरण सिंह जो 7 बार का सांसद है, और उसकी 4-5 साल पहले की, ताकि कोई सबूत या कुछ ऐसी चीज ना मिले, उस पर आरोप लगा के इससे सारी पार्टी ने उसको रेपिस्ट घोषित कर दिया था, उसको फांसी दो, उसको फलाना दो। उसने कोई पंचायत नहीं करी, वो कहीं नहीं रोया। उसने नु कही एक मेरे चाचा था वो, समझो इस बात ना, ये आदमी गलत आरोप लगाने लग रहे हैं। और उसने भाई कानून का सहारा लिया, वो कानून में गया। उनने ना तो किसी बेटी ने बयान दिए, ना कोई भाई इस तरह का मामला पाया, और उसने क्लीन चिट कोर्ट से मिल गई। उरे उल्टा, उरे सारी चीज उल्टा। जो आदमी उसके जुत्ती का नोक के बराबर भी नहीं है, उसने इतना फेम, उस खातर इतने इकट्ठे, एक भैया तो वो है, फलाना है, यो नहीं कर सकता, यो काम यो नहीं कर सकता, ये उसके 24 घंटे साथ रहनी है गए, 3 पकड़ लिए, 3 ठा लिए, तो इसमें चौथा का भी रोल है। तो रोल किसी भी तरीके से हो, रोल तो है, वहां किसी का रोल नहीं था। और उस मामले में इनने पूरे समाज की बेटियां का बदनाम कर दिया। इनने उस तक कितना नुकसान हुआ, 2 साल तो ये नुकसान हुआ कि भाई कबड्डी नहीं हुई, कुश्ती नहीं हुई। दूसरा, माँ बाप ने सोचने लगे भाई मैं अपनी बेटी ने को नहीं भेजा भाई इन चीज़ों में खेलन खातर या कूदन खातर, क्योंकि इन बदनाम तो इनने कर दिया। इनका के गया, इनके बालक खेलते ना कुछ ना, इनने बदनाम कर दी हमारे हरियाणा की बेटी, हमारे समाज की बेटी बदनाम कर दी इन कुत्त्या ने। छो इस बात का है, दोषिया खातर की सजा की मांग करो भाई जो दोषी हो ना, उनने जो धरती की लास्ट सजा है ना वह मिलनी चाहिए। क्योंकि एक दोष हो जाता है, किसी से गलती होगी या जानबूझ में कर ली, वो अगर पीड़ित के पास जाकर हाथ पैर जोड़ कर माफ़ी मांग ले तो शायद उसमें कुछ हो जाया करे। लेकिन इनने तो इतना बड़ा षड्यंत्र रचा है कि उन सारी बातों ने दाब कर उस परिवार ने झूठा साबित करने की कोशिश करी गई है। उस दलित बेटी को मतलब न्याय दिलाने की तो बात बहुत दूर, उसके साथ उसको तो बदनाम किया गया है। एक भैया तो झूठा परिवार है, झूठा या लड़की है, झूठा, तो मतलब इनके साथ तो इन्हें तो डबल सजा मिलनी चाहिए। मैं तो प्रशासन तर, कानून तर, पूरा हरियाणा 36 बिरादरी तैयार चाहूँगा कि इसे आदमी आना है भाई नू होना चाहिए पूरा हरियाणा में, उनने गलत कराया और उनने गलत काम का नतीजा मिला, इतनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो जो भी खाप होती है वो उन्हीं जिन जिन गाँवों की वो खाप एक जुड़ी होती है। खाप यही होती है कि एक परिवार भाई अलग अलग जगह रहने लग गया, लेकिन परिवार एक है, उसका चौधरी एक है, उसका प्रधान एक है। आज तक तो हमने ऐसा ही सुना है। हमारे ये 12 गाँव हैं, इनका प्रधान भाई बड़ा गाँव कलिंगा था, यहीं से मतलब यहीं का प्रधान रहता है इसमें आज तक तो। और अगर इसमें इस खाप में प्रधान को जाकर जींद का हो, कोई भाई सोनीपत का और तक का, तो कोई अस्तित्व नहीं है उस खाप का या उस पंचायत का। ऐसा नहीं होना चाहिए, वहाँ के लोकली उन्हीं गाँव में से प्रधान बनना चाहिए। अगर ऐसा है कि वहाँ भाई सतगांव पंचायत में कोई प्रधान बाहर का है या कित का है, तो मेरे ख्याल से ये उचित नहीं होगा हर एंगल से, राजनीति एंगल से भी। और भाई जो सामाजिक अपना जो एक बात बता यार, मैं इस गाँव का सरपंच हूँ, ये उरे आके और भाई कोई कल्याणौर का सरपंच बना है तो उसने क्या बेरा, क्योंकि हम तो उरे के रहनी है बस यहाँ, हमने तो 0 से लेकर 100 तक का पता है कि उरे किसा माहौल है, कैसी इज्जत है, कैसे समाज है, कैसे वो है। और कल्याणौर वाले ने हमारा इतिहास का क्या बेरा भाई, किस गाँव में किस तरह से हैंडल करी जाए। तो ऐसा तो भाई अगर ऐसा है तो बड़ा गलत है, ये नहीं होना चाहिए। एक आखिरी सवाल सरपंच साहब, क्योंकि आपने तो रवि आज़ाद गली जो समाज सेवी भाई हैं शिकारा जी, उनते भी बिना काम लपेट दिया मामला में। लपेट नहीं दिया भाई, मन ने कति सच्चाई बताई है। देख अब तो वो बीजेपी भी ज्वाइन कर गई सर भाई, वो कि मैं वो तो हरियाणा का सबसे बड़ा पाछा फेर है, ठीक है। मैं बताऊं उसने क्या कराया। ये थोड़े दिन पहले रोहित धनखड़ का मामला आया था, एक अपना इंटरनेशनल प्लेयर था, उसको वो कहीं शादी में गया, उसके साथ मतलब वहाँ लड़ाई होगी, और लड़ाई का कोई रूप नहीं होता, भीड़ का कोई रूप नहीं होता, उसको ज़्यादा चोट लगी, वो एक्सपायर हो गया। तो उस मामले में इसने खच्चर ने, जो यो आरस खान है, इसने क्या कराया, इसने सोशल मीडिया पर लाइव आया, छिकारा है जो भी, छिकारा खान, यो लाइव आया। इसने उन बड़का के नाम नहीं लिए, क्योंकि सारे समाज में हूँ भाई, अड़बादी भी हूँ, शरीफ भी हूँ, लेकिन किसी का समाज लेके बदनाम करना किसी का उचित नहीं बनता। इसने भाई
उनका नाम कौन लिया? एक भाई वो एक जने थे, एक दो जने थे, अंकुर था, अंकित था, फलाना था, ढिकड़ा। उनने गामा के नाम लिए, उनने समाज का नाम लिया। अब ये समाज के हमने नूकरन लाग रहे हैं, हमारा भाई मार दिया, फलाना कर दिया। अरे यार, दो पक्ष में लड़ाई होगी, दो बड़का में लड़ाई होगी, एक के ज्यादा लगी, एक के कम लगी, लेकिन ये गलत जब बोलता, जब बुरे के लोग नू कहते हो कि भाई हमने ठीक कर दिया। अरे जब उरे के उन गांव के लोगों ने पंचायत करके ये बोल दिया कि भाई जो आरोपी हैं उनको हम खुद गिरफ्तार करवाओगे, इससे बड़ी बात क्या होगी रे? ठीक बात। और फिर वो बहन तो ये झगड़े फैलावे, तो क्या का वो चकारा होया, क्या का वो तो सत्यानाशी से। और वो उसकी वजह से यो जो मतलब जाति पाति का जहर घोलने लग रहा है ना, ये दो आदमी है हरियाणा के जिनने जात पात का जहर घोल रखा है। ये हमारी लपेटा है, वो गलत को नहीं लपेटा है, सही लपेटा है। तो बीजेपी के वर्कर हो आप, इसलिए आप उसकी गलत करना। देख भाई, हम सच्चाई के साथ ही, आप मेरी एक वीडियो देखियो, जब किसान आंदोलन था, किसान आंदोलन में मेरे पर जो पुग गया मेरे समाज की ओर पे, मैंने भाई उड़ा गया, मैंने सब्जी बांटी, मैंने पूरी बांटी, मैंने जो मेरे पर सही हो गया, सही बात खातर खड़े उड़े। जरूरत थी, जिस मुद्दे पर थे हम उस मुद्दे पर नहीं गए, लेकिन वहाँ लोग गए हुए थे, उन्हें सारी चीज़ की जरूरत थी, उसमें हम थे। जाट आंदोलन करे, हमने कोई तकलीफ नहीं थी भाई, अपना हक मांगो। लेकिन ये जो उसके बाद जात पात का जहर खेल घोड़न लगे ना, बीजेपी फलाना ढिकड़ा। अब एक बात बताइए, सरकार का नाम ले, यो के सौदा है भाई जो सरकार इस तरह दब जाएगी, और मतलब यो के कर देगा भाई? के है यो, है के कुछ हो ना? अब बहुत बड़े पद पे बैठा है भाई, इसके कारण यो हो सके, इसके कारण यो हो सके, तो भाई मानना जीरो लेवल का आदमी है, हमारे प्रदेश से बाहर का आदमी है। यो तो थोड़ी कीमत दब भी लाते हो, कुछ जगह है बाउंड्री, यो ना डटा रहा है। जो कर वो मलिक नहीं कूदा था, थोड़ी दाब लागते पीछे ठंडे कूदा, यो भी बड़ा झोला ले जाने के चक्कर में है। मैंने बात यह है, जो आदमी पंतजलि में पेटी ठाया करता और आज वो सिर्फ घूमे है माइक ठाक है, और उसके भाई प्लाट और कोठी और फलाना इनोवा क्रिस्टलर ये चीज़ अंडा है यार। ठाली हम भी अंडा, मन ने भी 25-26 गाड़ी बरत ली, कोई 1,20,000 चला दी, कोई 1,20,30 चला दी, नू करके बेच दी। मारे तो कितने भंडारे लागे ना भाई, मारे तो कितने ने कोठी महल खड़े हुए, और इसका दिन पर दिन तो यो बड्डा झोला ले जाने के चक्कर में है। और कि मैं सौदा को नहीं भाई इनका, ये कति जीरो लेवल, ना इन्हें समाज की जरूरत, ना इन्हें बाण बेटिया की इज्जत की जरूरत, ना इन्हें खा पंचायत की जरूरत, इन्हें क्या ही की नहीं, इन्हें खुद का जोड़ा चाहिए। यह है बात। अब समाज आखिर में क्या करना चाहोगे? मैं सर्व समाज तय हाथ जोड़ के एक चीज़ कहूँगा भाई, ये जो जाति पाति करने वाले लोग हैं ना, इनकी ना सुना करो, ना इनके फॉलोअर बनो, ना इन्हें देख के कि मैं सीखा करो, ना इनकी बात सुन के तुम आपस में जहर घोड़ा करो। ये वे सत्यानाशी जिनने हरियाणा का नाश कर दिया। ये भाई सारी बिरादरियाँ नारे पढ़ पढ़ के और ये तेरा मेरी करके कति इस हरियाणा का नाश करने लग रहे हैं। हमारा यो कल्चर को नहीं था, हमारा कल्चर 36 बिरादरी का साथ रह के आपस में प्यार प्रेम भाईचारे तो रहा करते। लेकिन जब तक ये डाल के घटिया आदमी अपना आप नेता बन के आए हैं, जब तक भाई अपना हरियाणा का नाश हो रहा है। कति जात पात का जहर, धर्म का जहर, बड़ा बुरा हाल हो रहा है। इनसे बचो भाई, और सच्चाई के साथ रहो भाई, सच के साथ रहो। चाहे उसमें अपना भाई फंस रहा हो, चाहे अपना आदमी हो, चाहे अपना रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी हो, अगर उसने गलत कर रखा तो उसने गलत की सज़ा मिलनी चाहिए। और अगर उसने नहीं कर रहा है तो वो, अगर नहीं कर रखा तो उसने कानून का सहारा लेकर, और कानून भाई गलत मेरे ख्याल तक करे नहीं कि किसी के साथ भी। तो ये डाल के आदमी तो थोड़ा समाज दूर रहो भाई, इन फॉलो ना करया करो, इनकी बात सुनकर आपस में जहर ना पाया करो। ये सत्यानाशी हैं, ये एक मिनट में ग्राउंड छोड़ कर भाजनिया में है ना, तो इनने कदे आज तक समाज खातर कुछ लगाया है और ना ये आगे लगाओगे। ये सिर्फ बड्डा जोड़ा जिस दिन पीछे का ठा गया, ये उड़ते डाक मारेंगे। तो भाई हमारे साथ जो है गांव कलिंगा के सरपंच प्रतिनिधि रमेश कुमार जी इस खास बातचीत में, इस खास वार्ता में थे। आप इनकी बात कितना इत्तेफाक रखो हो, कितने पॉइंट टू पॉइंट इन्होंने बातचीत करी है, किसे के इनके विचार हैं, अगर सही है या गलत है, जो आपकी पर्सनल व्यू है, जो दृष्टिकोण है, वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो शेयर करनी, चैनल सब्सक्राइब करना। सारे दर्शकों चाचे तैयार भाण भाई ने कैमरा पर्सन अमित गुदारा के साथ सचिन कुमार, साथ में सरपंच साहब रमेश कुमार जी। सारे दर्शकों राम राम जी, राम राम। राम राम जी, राम।